यस फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। राइट। तो हम अभी आज तो हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है और कोशिश करेंगे आज के सेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक को भी कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है साहब, क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन को? कोई बताएगा? ममलेश, पहल, कोई बताना चाहेगा कि कोऑर्डिनेशन क्या है? सर एक साथ सबका मिलके चलना। मदद एक करके साथ काम मिलकर करना। करना, बिल्कुल। जिसको हम टीम स्पिरिट बोलते हैं ना, कि टीम की भावना से कोई काम को करना है ना। जब मैच खेलते हैं तो हम किस हिसाब से खेलते हैं कि देश जीते, टीम जीते। राइट। वैसे ही जब हम कोई काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होगा, तो वो किसी टीम स्पिरिट, टीम भावना से वो काम होना चाहिए। राइट। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है ना। मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलना। आपको आपका टारगेट तो दिया हुआ है, बट आपकी वजह से किसी व्यक्ति के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम डिले हो रहा है, तो आप उसको इस तरह से सपोर्ट करो कि वो काम डिले ना हो और आपका भी काम हो जाए। इसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कहेंगे। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम हमारी लाइफ में यूजुअली देखते हैं। ठीक है। और आपको जो मैंने लिज्जत पापड़ वाला वीडियो सेंड करा था, उसमें भी आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन। आप ध्यान रखो, उसमें सबसे आखिरी में आपको कोऑर्डिनेशन दिख रहा होगा। क्या याद है आपको कि उसमें सबसे आखिरी आखिरी में कोऑर्डिनेशन बताया है? बहुत अच्छा। वैसे तो पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं चल रहा है, पर स्पष्ट तौर पर एकदम क्लियर आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन वहां पर कहाँ है। बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। याद है जब वो ऑर्डर पूरा हो जाता है ना, और उस पापड़ के वो जो ऑर्डर पूरा हो जाता है तो उसको ट्रक में लोड करना होता है, तो वहीं की लेडी से जो कि दूसरा काम करती थी, जो पापड़ चढ़ाने का काम नहीं करती है ना, वहीं की लेडी, इवन मैनेजर तक भी उस पापड़ को ट्रक में लोड करने का काम कर रहे थे। वन बाय वन एक दूसरे को ऐसे पास कर रहे थे। याद है ममलेश? हेलो। यस सर। यस हाँ। है ना। तो वो जो काम जो हो रहा था वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। भाई किसी का भी जॉब प्रोफाइल नहीं था कि पापड़ों को या माल को ट्रक में लोड किया जाए। कोई भी लेडीज ये बोल सकती थी वहां पर कि अरे रे ये मेरा काम थोड़ी ना है, सॉरी, मैंने इसको इस काम के लिए आपने मुझे थोड़ी रखा है, सॉरी मैं नहीं करूंगी। वो बोल सकती थी, पर उसने नहीं बोला। उसने तो ये बोला कि यार हमारा ऑर्डर पूरा होना चाहिए, हमारी कंपनी का ऑर्डर टाइम पे पूरा होना चाहिए, और इसके लिए इन पापड़ों को वहां पर उसमें डालना भी जरूरी है। चलो आओ सभी लोग करते हैं। नहीं तो कुछ लेडी से बोल सकती थी ये तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, वो जाने, हमको क्या मतलब, हमारा तो टाइम हो गया, हम तो घर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरी एक्टिविटी को के बीच में एक एक रूपता, एक जैसापन, जिसको हम बोल सकते हैं, वो स्टेब्लिश करता है। ठीक है। अलग अलग जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को एक धागे में पिरोने का काम करता है। माला होती है ना, माला कैसी होती है? अलग अलग मोती होते हैं, बट वो अलग अलग मोती एक लाइन में आ जाते हैं, किसके जरिए? वो धागे के जरिए। तो कोऑर्डिनेशन वो धागा है और वो मोती क्या हो गए? वो अलग अलग एक्टिविटी हो गई। तो जिस तरह से धागा पूरे मोतियों को एक लाइन में ले आता है, एक एक उसका एक अलग अलग मोती, बिखरे हुए मोती का क्या रिजल्ट है? कुछ भी नहीं। और उन मोतियों को हम यदि धागे में पिरो दे तो वो एक कीमती गहना बन सकता है। बात समझ में आ रही है? राइट। तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल उस धागे जैसा काम करता है। ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पर इसका डेफिनेशन। ठीक। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? एक जैसा लाना, इकट्ठा करना, एक जैसा करना। हार्मनी इज एस्टेब्लिश्ड among different activities of an organization। ये जो बात अभी कही थी मैंने। Coordination involves synchronizing of individual efforts
टुवर्ड द कंप्लीट ऑफ ग्रुप गोल। सिंक्रोनाइज मतलब सर, अरे आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन आता है, गूगल पूछता है सिंक्रोनाइज योर डाटा, और यदि इतना मोबाइल चला रहे हो और फिर भी ये चीज नहीं जानते हो ना, तो फिर पबजी भी बेकार है बेटा खेलना। आपका डाटा आपके मोबाइल के साथ साथ गूगल के क्लाउड स्टोर में, सर्वर पर भी स्टोर हो जाएगा, जिससे आप क्या करोगे, आप अपने मोबाइल का जो डाटा है, जरूरी नहीं आप अपने मोबाइल में ही चला पाओ, आप अपने डेस्कटॉप को भी ओपन करोगे तो गूगल के स्टोर से अपने डाटा को यूज कर सकते हो। सिंक्रोनाइज कर देना, एक मिला देना, सब दूर फैला देना, मिला देना एक तरह से, राइट। सिंक्रोनाइज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। ध्यान रखना, बिजनेस स्टडी चालू हो गया है, मैनेजमेंट में हम बार बार एक ही चीज बोलेंगे, ग्रुप गोल अचीवमेंट, ग्रुप गोल अचीव, ग्रुप गोल अचीव, बस ये गुरु मंत्र है। हर बात में क्या है, हमको तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करना है, हमको हमारे गोल को अचीव करना है, हर बात में ये ले दे के आएगी। मैं क्लियर कर रहा हूं आपसे, हर बार ये बात को ले दे के घुमाएंगे, यही आएगी। इसलिए बार बार मुझे मत बोलना सर देखो इसमें भी तो ग्रुप गोल आ गया, बेटा पूरा मैनेजमेंट ही ग्रुप गोल है, ठीक। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज अ फोर्स, ये क्या है, एक तरह से एक ताकत है, शक्ति है, राइट, है ना। दैट binds ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरे मैनेजमेंट को क्या बांधे रखता है ना, ठीक। इट इज implicit and inherent in all function of organization। जरा ध्यान से समझे, क्या कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शन में इनहेरेंट है, मतलब चाहो ना चाहो कोऑर्डिनेशन को आपको रखना ही पड़ेगा। कुछ भी काम करो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आप प्लानिंग करो, आप डायरेक्टिंग करो, आप स्टाफिंग करो, आप क्या कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोलिंग करो, कुछ भी करो, आपको कोऑर्डिनेशन सब में रखना जरूरी है। सारी टाइप की एक्टिविटीज में हर जगह कोऑर्डिनेशन है। जैसे बोलते हैं ना भगवान हर जगह है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन हर जगह है जहां पर भी मैनेजमेंट हो रहा है, याद रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन है, ठीक, डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोई खास दम नहीं है, कोई सी भी एक आपको लगे डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आए तो इसमें से किसी को भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, वो डेफिनेशन हो गई, ठीक, कोई दम नहीं है। क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है कि ये क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, या मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों है, ठीक है। तो आप ये दो लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, दो, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, जो हमने अभी ही बात कही है, द कोऑर्डिनेशन इज needed to perform all the function of management। सारे जो भी काम हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन है। तो आपको क्या करना है, ये देखो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा दम नहीं लगाऊंगा, हम इतना बेसिक समझ चुके हैं, हम हमारे लास्ट के वीडियोस में हम इतना डेवलप हो चुके हैं कि हमें यहाँ पर अब इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं जो चीजें पहले समझा चुका हूँ उन पे ज्यादा जोर नहीं देता हूँ, ठीक है ना, बार बार वही बात बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लानिंग में भैया क्या है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इज रिक्वायर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। भाई हमारा उद्देश्य क्या है और रिसोर्स क्या है, उन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे, खत्म। आगे ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो चीजों को अरेंज करने में डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सहयोग है ना, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन। अपना सिर्फ काम करना है, अपना टारगेट ये नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे यूज होता है, एक जगह मैं ऑडिट में था, बैंक ऑडिट में, तो वहां पर एक मैनेजर साहब बोलते हैं, यार आशीष जी मैं आपको बताऊं, पहले तो क्या था, हमारे बीच में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होती थी पहले के लोगों में। पहले 5 बजे जब बैंक बंद होती थी तो किसी एक का काम बच जाता था ना, तो पूरा स्टाफ उसके काम को हाथ लगाता था और उस काम को कंप्लीट करता था।
अभी तो ऐसा है कि भैया 5 बज गई, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, तू मर। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है भैया हमारे, अब क्या करें हम। बात समझ में आई कोऑर्डिनेशन का मतलब, है ना, एक लाइव प्रैक्टिकल मैंने दे दिया। ठीक है, घर, कोई सा घर को भी देखोगे तो वहां कोऑर्डिनेशन होगा, सहयोग की भावना होगी, तो वो घर भी अच्छे से चलेगा, है ना। बड़ी फैमिलीज होती है ना, बिग फैमिलीज जिसको हम बोलते हैं, है ना, संयुक्त परिवार, यदि वहां पर कोऑर्डिनेशन है, सहयोग की भावना है एक दूसरे की, तो वो लोग ज्वाइंट रहेंगे, अदरवाइज नहीं। राइट। मैंने मेरे मेरी मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी मौसी जी का एक घर है, उनके यहाँ करीबन 30-35 लोग एक साथ रहते हैं। अब आप सोचिए 30-35 लोग एक साथ रहना एक घर में, तो घर बहुत बड़ा था, छोटा मोटा घर नहीं था, बट 35 लोगों का एक साथ रहना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कि 35 लोगों के दिमाग कितने अलग अलग चलते होंगे। बट मेरे जो मौसा जी थे, उन्होंने उन सबके बीच में ड्यूटीज, ध्यान रखना, ड्यूटीज एंड अथॉरिटी को इस तरीके से फिक्स किया था, और इसके साथ साथ उन्होंने उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की जो फीलिंग थी, मोटिवेशन उन्होंने अच्छे से दे रखा था, कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा सिर्फ ये काम है तो तुम ये काम करके फ्री हो गए तो तुम जाके सो जाओ। यदि इस व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है तो आप इसको जाके हेल्प करो, तो वो तुम्हारे काम भी आएगा आगे। राइट, इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन। ये फैमिली के साथ मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मैं आपको एक आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इन स्टाफिंग में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रिक्वायर्ड स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज सिलेक्टेड टू परफॉर्म अ जॉब। ठीक है, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बिठाना पड़ेगा, स्किल और एबिलिटी के बीच में हमको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, वहां पर ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टिंग विदाउट कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड नो वर्थ। ठीक, में दम नहीं है, आप एक बार रीड कीजिएगा, बहुत इजी है। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, वो इंश्योर करता है कि भैया जो काम हमने डिसाइड करा था वो काम उसी तरीके से कर रहा है, यही कंट्रोलिंग है, हम जानते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इनमें ये वर्ड्स का ध्यान रखना कि किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं एमपी बोर्ड्स में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट में पढ़ चुके हैं, 3 तरह के लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। राइट, तो हम ये कहेंगे कोऑर्डिनेशन सिर्फ लोअर वर्क नहीं, ऑल लेवल। टॉप लेवल में भी कोऑर्डिनेशन है, प्लानिंग करना है तो टॉप लेवल में लंबे टाइम की प्लानिंग करना है। ठीक, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में। इसमें दम नहीं है, मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। यदि आपको डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट एक बार आप इसको रीड करके देखिएगा। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेट्स, भाई कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ये हमने पढ़ा है, इंडिविजुअल, सिंक्रोनाइज, ग्रुप गोल। राइट, तो पूरे ग्रुप के जो एफर्ट्स हैं उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। वो जो मैंने माला वाला जो एग्जांपल दिया था, एक धागा जो सारे मोतियों को एक उसमें लेके आता है, इंटीग्रेट करता है। क्लियर, coordination is always required where a group of people work towards a common goal। मतलब coordination is required in organization, हाँ या ना, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूँ ना इसके आगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की तो डेफिनेशन है, where a group of people work toward a common goal। राइट, तो उस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को इन्होंने कितना इतना खींच दिया, देख लो। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ये दम नहीं है, पढ़ के देखना। मैं इसमें इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब हम जान चुके हैं, कुछ नया मिलेगा, नया एग्जांपल देने में मजा आता है, वही के वही बातों को घुमाने में कोई मजा नहीं है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, हाँ भाई, ये वही तो बात बोल रहा हूँ एक तरह से, कि भाई सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है, जरूरी भी है, और
वो जो कर रहे हैं उससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा, ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन। कैसे भाई, मैनेजर ने नीचे फोन लगा के पूछा, हाँ भाई 4 बज गए, ये कितना काम हो गया है। अब एम्प्लॉइज बोल दे, यार तुमने 5 बजे तक का टाइम दिया था ना यार, बार बार दम दम पे फोन काहे को लगाया करते हो यार, परेशान करके रखा हुआ है, 5 बजे बता देंगे। क्या है, कोऑर्डिनेशन है? नहीं है ना। वो 4 बजे बोल देगा एम्प्लॉइज, हाँ सर 90% हो गया, 10% बचा हुआ है। मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, ओके 5 बजे तक काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यू प्रोसेस, साहब कंटिन्यू प्रोसेस कैसे? अरे मैनेजमेंट में पूरी मैनेजमेंट ही कंटिन्यू प्रोसेस है, और मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन है, तो भैया कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यू ही होगा ना। आप कोऑर्डिनेशन को कब रोक दोगे? आप जरा खुद सोचो कि हम इस समय कोऑर्डिनेशन को रोक देंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, काम हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है। यदि कोऑर्डिनेशन है तो काम भी नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम भी नहीं होगा, ये समझ लो। जरा सोच के देखो, टीम वाले क्रिकेट खेलने उतरे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, क्या वो खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। वो उधर से मारेगा राहुल द्रविड़, उधर धोनी खड़ा है, वो बोले नहीं दौड़ना मेरे को, जा क्या कर लेगा, मेरी नहीं तो सुन रहा था ना, खेल ले जा, चौके छक्के मारना हो तो मान ले, मैं नहीं दौड़ता इधर से। क्या खेल हो पाएगा? क्या मैच हो पाएगा? नहीं, राइट। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर कुछ काम हो रहा है, तो ये समझिए कि वहां पर कोऑर्डिनेशन है, तभी वो काम हो रहा है। कई लोग जब मिलके कोई काम कर रहे हैं तो वो तभी हो रहा है जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक। कोऑर्डिनेशन इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड एट every step and every action of a business. It is being with planning and can be felt till controlling. मतलब ये कहाँ तक चलता है? कंट्रोलिंग चलता है, और फिर से कंटिन्यू प्रोसेस हो जाता है। सर ऑल परवेसिव आ गया। हाँ तो बेटा ये क्या पढ़ा था हमने, ये ऑल परवेसिव हो गया। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होगा? सभी जगह है, सभी जगह मतलब सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फैमिली में भी, परिवार में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अरे हर वो जगह जहां पर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं किसी एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए, वहां पर कोऑर्डिनेशन भैया जरूरी है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव है, मतलब सभी जगह है, ठीक है ना। इसको आप रीड करके देखिएगा, दम नहीं है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, रिक्वायर्ड टू ऑल लेवल। ऑल लेवल मतलब ये लो, हमने अभी बात करी थी, कोऑर्डिनेशन टॉप, मिडिल लेवल, राइट, ऑल लेवल। एंड आगे 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 डिपार्टमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या पढ़ा था हमने अभी, कि सारे फंक्शन में होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड, राइट। नाउ नेक्स्ट है ना, वेदर इकोनॉमिक मतलब बिजनेस एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी, पॉलिटिकल, बिजनेस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह, ठीक भाई। आगे बढ़ेंगे। डेलिब्रेट फंक्शंस, ठीक, ये सभी फंक्शंस को क्या कर रहा है? डेलिब्रेट कर रहा है, एक तरह से किसी भी काम के होने का वजह है ना, मतलब उसकी वजह से ये कंप्लीट हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, डेलिब्रेट फंक्शन। देखो एक चीज याद रखना, कोऑर्डिनेशन को आपको एस्टेब्लिश करना होता है। आप ये सोच रहे हो कि ऑटोमेटिक एस्टेब्लिश हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, आप गलत सोच रहे हो। आपको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना होगा। ये ऑटोमेटिक जो मानव है ना बेटा, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से काम करने की भावना रखता ही नहीं, सब अपना अपना सोचने लग गए हैं, है ना। तो आपको क्या जरूरी है? आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक हो जाए, नहीं होगा। आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, किसको? मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को। यही यहाँ पर कहा गया है, कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश इटसेल्फ। खुद ब खुद कोऑर्डिनेशन नहीं हो जाएगा। लोग एक दूसरे के
मदद खुद ब खुद नहीं करेंगे, आपको स्टेब्लिश करना पड़ेगा। बट इट इज डिलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब इसको क्रिएट किया जाता है बाय अ मैनेजर। व्हेन अ मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, जब एक मैनेजर कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे को हेल्प के लिए, जो अलग अलग इंडिविजुअल है उनके एफर्ट्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, तब जाके ये क्या होता है, स्टेब्लिश होता है। कॉपरेशन मतलब सहयोग की भावना, ये भी उसी से मिला जुला शब्द है ना, कॉपरेट करना जिसको बोलते हैं ना, यार थोड़ा सा हेल्प कर दे, थोड़ा कॉपरेट कर यार, है ना, मैं समझता हूँ कि तेरा हो गया पर अब मेरा काम तो कर लेने दे, जरा रुक जा यार, है ना, कॉपरेट कर। इन एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्ट एफर्ट, यदि हम कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल, एम्प्लॉइज, ठीक। यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, मतलब कोऑपरेशन के थ्रू आप कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करोगे। यदि कोऑपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एम्प्लॉइज एक दूसरे से बस लड़ते रहेंगे और डिससैटिस्फैक्शन आएगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, यहाँ का तो माहौल ही खराब है, अपन तो यहाँ काम नहीं करेंगे साहब, राइट। तो आपको ये एस्टेब्लिश करना होगा, सहयोग की भावना, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, ये मैनेजर की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि ये सोचे कि ये सिर्फ तो टॉप लेवल की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, मिडिल लेवल की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, लोअर लेवल नहीं, सभी लेवल के मैनेजर को एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने की, ठीक। यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो गई, ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। तो कल हम इसके आगे देखेंगे, एक छोटा सा पार्ट है, कल वो कंप्लीट हो जाएगा मंडे को, आज सैटरडे, ठीक है।